मित्रों नमस्कार। भगवान ने औरत को बिना मूछ के और मर्द को मूछ वाला क्यों बनाया? स्त्री और पुरुष में आखिर ये अंतर क्यों किया? औरत मर्द में मूछ का अंतर देकर ऊपर वाले ने तो एक नर और एक मादा इस धरती पर भेजा ही था, किंतु पुरुष समाज ने इस अंतर को ही मिटा डाला और बिना मूछ का सफाचट मुछमुंडा बन गया। क्यों बना यह मुछमुंडा? क्या कहानी है मूछ नहीं रखने के पीछे? और कैसे होते हैं बिना मूछ वाले पुरुष? आज के इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, प्राचीन समय में चाहे सतयुग हो या द्वापर त्रेता युग हो, उस युग में हर मनुष्य मूछ रखता था, किंतु जैसे ही कलयुग आया मनुष्य बिना मूछ के दिखने लगा। मूछ न रखने की शुरुआत सबसे पहले नृत्य कला से हुई। राजाओं की सभा में जब नर्तकी नृत्य करने जाती थी तब उनके साथ पुरुष भी नर्तकी बनकर जाते थे और नर्तकी को सुंदर दिखने के लिए अपना मूछ मुड़वाना पड़ता था। उसके बाद आया नाच पार्टी, स्टेज प्रोग्राम। नाच पार्टी में भी पुरुषों को नचनिया बनने के लिए अपना मूछ मुड़वाना पड़ता था ताकि वह सुंदर और आकर्षित नचनिया दिखे, जिसे लोग नाच का लवंडा कहते हैं। शुरू में मूछ ना रखने के पीछे कई कारण थे, जैसे किन्नड़ समाज में किसी पुरुष का जन्म होना, स्त्री का रूप बनाकर स्टेज प्रोग्राम करना या अन्य किसी भी प्रोग्राम में नाचना, नृत्य करना, यह सब वजह थी। किंतु आगे चलकर इसे फैशन के रूप में सिनेमा में प्रदर्शन किया जाने लगा। फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों का मूछ मुड़वा देना, यह सब सीन फिल्मों में दिखाया जाने लगा। उसके बाद सिनेमा का शौकीन लोगों ने देखा देखी में इस फैशन को अपना लिया। मूछ ना रखने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, बस देखा देखी में लोग कर रहे हैं। किंतु मूछ ना रखने से क्या क्या नुकसान होते हैं यह हम आगे बताएंगे। कैसे हो जाते हैं बिना मूछ वाले पुरुष यह भी बताएंगे। मित्रों, कई डॉक्टर लोग हमें ऐसे मिले जो कहते हैं कि अगर हम मूछ रखेंगे तो लेडीज़ कस्टमर हमारे क्लिनिक पे नहीं आएंगी, क्योंकि लेडीज़ ग्राहक मूछ वाले पुरुषों से पर्दा करती हैं, उनसे स्पष्ट रूप से बात कहने बताने में संकोच करती हैं या शर्माने लगती हैं। इसलिए हम जानबूझकर मूछ नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे मूछ की क्या वैल्यू है सो आप इस बात से समझ सकते हैं। इस बात से पता चल जाता है कि मूछ हटा देने से औरत शर्माना बंद कर देती है। इससे आप भी मूछ की अहमियत का पता लगा सकते हैं। मित्रों, मूछ का बहुत पुराना इतिहास है। शायद इसीलिए राजा से लेकर सेना के बड़े बड़े अफसर कर्नल तक लंबी चौड़ी मूछें रखते थे और आज भी रखे हैं। मित्रों, आइए जानते हैं कि मूछ ना रखने वाले लोग कैसे होते हैं। मूछ ना रखने वाले लोग हमेशा किसी एक को अपनी ताकत बनाकर या किसी और का सहारा लेकर जीवन जीते हैं। इन्हें हमेशा किसी दूसरे से मदद लेना पड़ता है। यह साहसी वीर पुरुष नहीं होते हैं। ऐसे पुरुष चंचल स्वभाव के मनचले होते हैं। इनको श्रृंगार करना, सजना संवरना खूब अच्छा लगता है। ये लोग स्त्री के प्रति हमेशा झुके रहते हैं, एक तरह से स्त्री के गुलाम कहे जा सकते हैं। इनको औरतों के गोल में रहना, ज़्यादा से ज़्यादा औरतों से मिलना इनको अच्छा लगता है। औरतों के गलतियों पे भी यह कुछ ना कहने बोलने वाले होते हैं। बिना मूछ वाले गुस्सा आने पे खूब तेवर दिखाते हैं, गरजते हैं, किंतु अंदर ही अंदर डरते भी रहते हैं। इनको कोई सुनसान जगह पर या रात में कहीं भी अकेला भेज दे या भेजा जाए तो यह डर के मारे भाग जाएंगे। ऐसे लोग किसी भी तरह का जोखिम या रिस्क उठाने से घबराते हैं, पीछे हट जाते हैं। बिना मूछ वाले लोग किसी को अपनी बातों में उलझाने में माहिर होते हैं। अपने शब्दों के बाण से ये दूसरों को फंसा लेते हैं। कान भरना और किसी की चुगली करना, किसी के भी आगे झुक जाना, नरम पड़ जाना,
पीठ दिखाना, यह सब गुण इनमें पाए जाते हैं। यह है अपने दुख गम में जबरदस्ती हंसने मुस्कुराने का पूरा प्रयास करते हैं। अपनी तकलीफ को किसी के आगे जल्दी आने नहीं देना चाहते हैं। कला विज्ञान शास्त्र का इनको ज्ञान तो होता है, किंतु इनके साथ भविष्य में बड़ी सी बड़ी धोखा मिलने की भी पूरी चांस बनी रहती है। कभी भी इनके साथ गंभीर हादसा हो सकता है, यह कहा नहीं जा सकता। इनका दाम्पत्य जीवन ज़्यादा दिन तक सुखमय नहीं रहता है। आगे चलकर यह खुद पत्नी पर शक करने वाले हो जाते हैं। मानसिक तनाव बाद में इनको ऐसे जकड़ती है कि यह कम आयु में ही रोगी हो जाते हैं या तो चल बसते हैं। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुरुष मूछ नहीं रखना चाहते हैं उनको दाढ़ी और सिर के बाल भी नहीं रखना चाहिए। यानी दाढ़ी, मूछ, सिर के बाल हमेशा सपाचट रखना पड़ता है। और जो पुरुष मूछ मुड़वाकर जीवन गुजारते हैं उनके संतानें ऐसे पिता की कभी भी कदर नहीं करती हैं। उनकी संतान आज्ञाकारी नहीं होती हैं। उनके घर में सब कोई अपने अपने मन का आचरण करने वाले हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ पे हम जो भी जानकारी दे रहे हैं यह सब अलग अलग जगहों से प्राप्त हुआ है। कुछ जानकारी तो संत महात्माओं से मिला है, कुछ शास्त्रों से, तो कुछ जानकारी हमने इंटरनेट से लिया है और इस तरह से लोक समाज से भी कुछ जानकारी मिली है। इन सब जानकारी के आधार पर हम मूछ रखने और ना रखने के फर्क के बारे में बता रहे हैं। इसे आप मनोरंजन की दृष्टि से अनुश्रवण कर आनंद उठाएं। वीडियो आपकी मनोरंजन के लिए है, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। आइए अब जानते हैं मूछ रखने वाले लोग कैसे होते हैं। मित्रों, अब यहाँ पे संत महात्मा जी कहते हैं, अपने कलेजे को थाम कर बैठ रे बावरी, क्योंकि शेर की एंट्री अब हो रही है। मित्रों, पुरानी कहावत है कि एक औरत का गहना उसकी लाज शर्म होती है और एक मर्द की शान उसकी मूछ होती है। मूछ से जुड़ी संत महात्मा ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। वह कहानी आज मैं आप सबको सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, किसी देश में नदी के उस पार व्यापारियों का बहुत बड़ा मेला लगा था। उस मेले में सभी देश के बड़े बड़े व्यापारी पहुँचे थे अपना अपना कारोबार करने। उन्हीं व्यापारी में एक व्यापारी था जिसका नाम था धन्ना सेठ। धन्ना सेठ भी नदी पार करके अपना कपास का तैयार किया हुआ वस्त्र का कारोबार करने गया था। मेले में उसने अच्छा कारोबार किया। कपास के रंग बिरंगे कपड़े लोगों को खूब पसंद आए, इसलिए उसका सारा माल बिक गया। धन्ना सेठ ने सोचा, इस बार तो कम समय में अच्छा मुनाफा हो गया, चलो अब अपने नगर को लौट जाता हूँ। यह सोचकर धन्ना सेठ रुपए पैसों की थैली के साथ नदी की तरफ चल पड़ा, क्योंकि सभी व्यापारी नदी पार करके ही कारोबार करने आए थे। धन्ना सेठ जब नदी के किनारे पहुंचा और अपने लिए नाव बुक किया उस पार जाने के लिए, तब नाव पे अपनी धन की पोटली को लिए बैठ गया। नाव भी चल पड़ी, लेकिन समुद्री लुटेरे बीच में ही हमला कर दिया और सेठ की सारी कमाई लूट लिए। गले का चैन अंगूठी भी छीन लिए और सेठ को जिंदा छोड़कर चले गए। अब धन्ना सेठ नाव पर बैठे रोने लगा, परेशान हो गया। फिर कुछ ही देर में धन्ना सेठ ने आंसू पोंछते हुए कहा, नाव वाले भाई, मुझे वापस मेले में ले चलो, क्योंकि मेरे पास अब एक पाई भी नहीं है जो मैं तुम्हें दूंगा। तुम मुझे मेले में ले चलो, मैं कोई उपाय करता हूँ। तब नाव वाले ने नाव को वापस घुमा लिया और नदी किनारे लेकर चले आया। सेठ नाव से उतरकर नाव वाले को कहा, तुम यहीं पर रुको, मैं एक आध घंटे के अंदर मैं शीघ्र वापस आऊँगा और तुम्हारी नाव से चलूँगा। धन्ना सेठ अब मेले में वापस आया और जहाँ पे उसने अपना वस्त्र का कारोबार किया था, वहाँ आसपास के दूसरे व्यापारियों से अपना सारा किस्सा कह सुनाया और नदी पार घर जाने के लिए अब उनसे उधारी कुछ सहायता राशि मांगने लगा। किंतु किसी व्यापारी ने धन्ना सेठ की मदद नहीं की, बल्कि
वह सभी धन्ना सेठ की जल्दी माल बिक जाने के कारण ईर्ष्या कर रहे थे और माल लूट जाने के कारण सभी खुश थे। इसलिए उन लोगों ने धन्ना सेठ की कोई सहायता नहीं की। अब तो धन्ना सेठ और ज़्यादा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, घर कैसे जाऊंगा और नाव वाले को कहां से पैसा दूंगा। यह सोच सोचकर धन्ना सेठ की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी धन्ना सेठ की नज़र अचानक एक सुनार की दुकान पर पड़ी। सुनार गहने गिरवी रखकर पैसा देता था और नए गहने भी बेचता था। धन्ना सेठ उस सुनार की दुकान पे गया और सुनार को अपनी सारी कहानी बताई। तब सुनार ने कहा, देखो भाई धन्ना सेठ, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन बदले में तुमको कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी और तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए कोई चैन अंगूठी भी मुझे नहीं दिख रही है। तब धन्ना सेठ ने कहा, है ना मेरे पास, चैन अंगूठी से भी बढ़कर, सारे धन दौलत से भी बढ़कर एक चीज़ है मेरे पास। तब सुनार ने कहा, क्या चीज़ है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब धन्ना सेठ ने अपनी मूछ में से एक बाल उखाड़ कर सुनार की दुकान में रखते हुए कहा, सेठ जी, यह है एक मर्द की शान और मैं अपनी इस शान को आपके पास गिरवी रखता हूँ। पूरे संसार में मर्द मर जाएगा, मिट जाएगा, मगर अपने शान को कभी भी जलील नहीं होने देगा। अपना शान एक मर्द कभी नहीं खोता है। मर्द जीता है तो शान से और मरता भी है तो शान से। धन्ना सेठ की इन बातों को सुनकर सुनार ने कहा, बोलो सेठ, तुमको कितना रकम की आवश्यकता है? तुम्हारे मूछ की एक बाल की कीमत अनमोल है, क्योंकि यह मर्द की शान है और एक मूछ वाला ही मूछ की कदर जानता है। जिंदगी में आज पहली बार किसी ने अपने शान को गिरवी रखा है। यह कहकर सुनार ने धन्ना सेठ को जितनी रकम की आवश्यकता थी उतना धन दे दिया। उसके बाद धन्ना सेठ उन पैसों से अपने गांव चले आया और गांव आकर दिन रात मेहनत करने लगा, पैसे इकट्ठा करने लगा। फिर एक दिन नदी पार करके वह धन्ना सेठ उस सुनार के पास गया और उस सुनार से अपनी रखी हुई उस मूछ की एक बाल को छुड़वा लाया। अपनी मूछ की बाल को वापस पाकर धन्ना सेठ बहुत प्रसन्न। वह अपनी मूछों पर हाथ घुमाता, मूछों पे ऐंठन देता, नाव पे बैठा घर आ रहा था। उस सेठ को धन लूट जाने का गम अब नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी कि एक मर्द की शान साफ साफ झलक रही थी। मित्रों, मूछ वाले लोग विपत्ति आने पर हताश नहीं होते हैं, बल्कि अपनी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। मूछ वाले लोग निडर, साहसी, वीर पुरुष होते हैं। इनके अंदर मर मिट जाने की और मार देने की दोनों क्षमता होती है। ये लोग स्पष्टवादी होते हैं, यानी जो भी बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे। इनके अंदर धोखा देने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। मूछ वाले लोग आस्था में, धर्म में, कर्म में और भगवान पे भरोसा रखने वाले होते हैं। ये ऊपर से कठोर किंतु अंदर से दयालु होते हैं। इनका हृदय बड़ा होता है। इनको अनुशासन में रहना और अनुशासन में दूसरों को रखना पसंद होता है। ये अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं। मूछ वाले लोग अपनी किसी काम में दूसरे की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते हैं। ये लोग स्थिति का पूर्वानुमान लगाने में माहिर होते हैं। इनको अगर शिकार करना पड़े तो ये लोग शौक से शिकार करते हैं। लड़ना, मारना, मरना तो इनके खून में शामिल होता है। इसलिए देश में जितनी भी सेना है, सब में मूछ वाले ही देखने को मिलते हैं। चाहे वह सेना आर्मी की हो, मिलिट्री की हो, बीएसएफ की हो या गोरखा हो, कमांडो फोर्स हो, कर्नल हो, यह सब जितने भी हैं सभी मूछ वाले ही होते हैं। मूछ वाले लोग प्यार को भी बखूबी निभाते हैं। जीवन साथी के प्रति ये लोग हमेशा वफादार रहते हैं। मूछ वाले लोग साधु, संत, योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी और शूरवीर होते हैं। इनमें त्याग और समर्पण दोनों गुण होता है।
मूछ वाले लोग खुद की काबिलियत पे भरोसा रखते हैं। इन्हें किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। यह शेर ही नहीं बब्बर शेर होते हैं। मूछ व्यक्ति के अंदर आत्मबल को बढ़ाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, मूछ रखने और ना रखने से इसके गुण और प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जिनकी मूछें नहीं हैं वह एक बार मूछ रख कर देख ले में सारे गुण अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। मूछ रखना या नहीं रखना यह अपनी अपनी चॉइस है। इसमें हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ अंतर क्या है, इसका व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमने इस वीडियो में बताया है। यह वीडियो आपके मनोरंजन के लिए है। कोई मूछ रखे तब भी और ना रखे तब भी उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए हमारा चैनल किसी भी तरह की बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, ना ही उसका समर्थन करता है, ना ही किसी तरह की भ्रांति फैलाता है। इसलिए ऑडियंस इसे मनोरंजन के रूप में एंजॉय करें। अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय माता की।